गैर मुस्लिम काफर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, वो कैसा अपना डीप थिंक करे। कीजिएगा, उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसे हमारी है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। तक पाकिस्तान पे लानत नहीं भेजेगा, इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन और कलमा जब तक इस पर नाफिज राज नहीं होगा बात सुनिए, आ नहीं सकता। ये पीपीसी का माना है पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। तो कलमा पढ़ के आपको गुनाह करने की इजाजत है? आप जन्नती हो गए हैं। आप किसी के करैक्टर को, एक मिनट, लेट मी स्पीक, मेरी बारी है, सुनिए सुनिए। आप कलमा पढ़ के आप इस्लाम को कबूल करके गुनाह करते फिरे, ये इजाजत आपको नहीं है। आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम पे खड़े होकर ये कहें कि वो इंसाफ पसंद नहीं है। भाई उनका मामला अल्लाह के साथ है, आपको अल्लाह ने जज तो नहीं बनाकर भेजा। अपने गैर मुस्लिम काफर हैं, जब एक है ही गधा है तो उसको घोड़ा कैसे क्या? मेरी बात सुने, आप एक काम करिए ना, ये सामने हाई कोर्ट है, यहाँ लेकर मौलवियों को लेकर इकट्ठे हो जाए, कहे काफिरों को बाहर निकालो। नहीं है तो हुक्म ही नहीं है, वो तो हुक्म ही नहीं, जिम्मी रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, अपने तर्ज तरीके अंदर रहेंगे। बस बात यहाँ पर हमें आप कुफर को बयान नहीं कर सकते। अब उनकी सुन आप लें। एक उलमा इकराम है, आपने सुनते रसूल रखी है। मेरी बात सुने, दाढ़ी रखी है ना, सुनते रसूल ही इसे कहते हैं ना, इसकी बड़ी कदर है, बड़ी रिस्पेक्ट है। तबलीग जो है सबसे पहले दुनिया की तबलीग जो है वो घर से शुरू होती है, फिर मोहल्ले से शुरू होती है, फिर आप बाहर करते हैं। आप ना मोहल्ले में तबलीग कर रहे होते हैं, ना घर में तबलीग कर रहे होते हैं, ना आपकी माएँ बहनें अमल कर रही होती हैं, ना मोहल्ले में आपका करैक्टर अच्छा होता है। बाहर आप तबलीग तो कर रहे होते हैं लेकिन अमल नहीं है। सबसे पहले घर से नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब भी कोई पाकिस्तानी दाढ़ी वाला मौलवी बात करता है तो हमेशा बात करता है नफरत वाली, हिंदुओं से नफरत वाली, नॉन मुस्लिम से नफरत। ऐसे ही एक मौलवी की मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जहां पर वो काफिरों को उल्टा सीधा बोल रहा था। वहां पर जो रिपोर्टर थी उससे लड़ जाती है, बहस होने लगती है दोनों के बीच में। तो क्या होता है इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर। आइए वीडियो देखिए। भाई ने अपनी 19 साल की बहन को कत्ल कर दिया, उसने नमाज नहीं पढ़ी। पोस्टमार्टम में आया, उसको पीरियड्स हुए थे, माहवारी आई हुई थी। तो मर्द को किसने अथॉरिटी दी है ये बताएं? ये गलत हुआ। हाँ, क्लैरिफाई करना चाहिए। पॉइंट था। नहीं, उसको तो आराम से कहना लायक रफेती। ये कैसे करते? हमने अपनी औरतों को ये इजाजत ही नहीं दी हुई कि अपनी माहवारी पीरियड्स के बारे में घर के मर्दों से डिस्कस करें, अपने बाप के सामने बोले, अपने भाई के सामने बोले। वो तो नहीं था उसका खावंद नहीं था। क्या करती वो? के सामने इन्हें की है, हक ही नहीं है उसको कहने का जब कोई शादीशुदा है। वो मुझे भी थोड़ा तो फिर सर, जब वही भाई जो है अपनी बहनों के सामने बाहर से लड़कियां ला के ज़िना कर रहे होते हैं, नहीं सकता, गलत हुआ। फिर क्या जवाब है? यानी कि बहन को भी जो अमल करो फिर वो दूसरे को बोलो, पहले अमल कर लो कि अपने भाइयों को कत्ल करे, अपने भाइयों को शूट करे जो ज़िना कर रहे हैं। अल्लाह ने ये किसी को अथॉरिटी नहीं दी कि किसी को कत्ल करे। हाँ है ना, फिर इस बात के बिल्कुल है, बिल्कुल है। कलमे वाली जिंदगी जब तक इंसान नहीं गुजारेगा ना, तो वो कलमा गो ही था। कलमा को तो सारे हैं, एक है अल्फाज का कहना है, जबान से कह भी दिया। जिस लड़की को मारा वो कलमा गो नहीं थी, मुसलमान थी। तो कुछ भी नहीं है, करैक्टर चलेगा पॉजिटिव। कहते हैं जो आदमी करैक्टर वाइज पॉजिटिव नहीं चलता उसका कोई अमल कबूल नहीं है। इखलाकियात, ये पीपीसी का माना है पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। उसकी रीज़न क्या है? गैर मुस्लिम काफर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, वो कैसा अपना डीप थिंक करे। कीजिएगा, उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसे हमारी है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। तो कलमा पढ़ के आपको गुनाह करने की इजाजत है? आप जन्नती हो गए हैं। आप किसी के करैक्टर को, एक मिनट, लेट मी स्पीक, मेरी बारी है, सुनिए सुनिए। आप कलमा पढ़ के आप इस्लाम को कबूल करके गुनाह करते फिरे, ये इजाजत आपको नहीं है। आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम पे खड़े होकर ये कहें कि वो इंसाफ पसंद नहीं है। भाई उनका मामला अल्लाह के साथ है, आपको अल्लाह ने जज तो नहीं बनाकर भेजा। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान का कानून इस्लामिक है, 1973 को उठा ले। मेरी बात सुनिए, हमारे कानून के मुताबिक आपके हर सेक्टर के अंदर एक
एक मौलवी जो है वो सुपरवाइजर होगा, एक मौलवी का बैठना जरूरी है, तो वो हर सेक्टर में है, वो हर सेक्टर में, वो लागू किधर है? वो तो लागू ही नहीं है। तो हर सेक्टर में मौलवी तो बैठे हुए ना। करार दिया है उनसे तरतरे के अंदर, लेकिन वो अपनी काम कर रहे हैं। वो किसने इजाजत दी है? क्या करे फिर? नहीं, कुब्ते पाकिस्तान इजाजत दी है। क्या करे फिर? देखिए आप मिर्जाई है वो, मैं फिरका परस्ती में कभी भी नहीं पढ़ूंगी, है ही नहीं है। मेरी नजर आखिरी नबी है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये कादिर गैर मुस्लिम काफिर हैं। इनका भाई मेरी बात सुनिए, आप फिरका परस्ती ना करें मेरे सामने, ना मैं इस चीज को प्रमोट करूंगी। एक जमात गई थी इंडिया में ठीक है। तबलीग करने के लिए, सही। वो चला गया गलती के साथ हिंदू के पास, वो कपड़े बेच रहा था। उसने बोला कि यार नमाज का टाइम है, आओ भाई नमाज पढ़ें जाके। वो हिंदू कहता मैं आज ज़रूर नमाज पढ़ने के लिए जाता, ये सामने दुकान है, ये मुस्लिम की है, ये दिन में 100 दफ़ा झूठ बोलता है, नमाज ये नहीं पढ़ता। भाई आपको अल्लाह का वास्ता पहले अपने मुसलमानों को जाके सुधारो, फिर हमें आके तबलीग करना। तबलीग हमें हमारे मुसलमान जो है खुद भटके हुए हैं मेरे भाई। सुने, आपको कोई जिसने कत्ल कर दिया अपनी बहन को, उसकी क्या सजा है आपकी नज़र में? ठीक है मेरी बात जहन्नम है। सुने ना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है आप किसी अदर रिलीजन्स के साथ छेड़छाड़ करें या उनके बारे में बात भी करें। मेरे पास भी ये हक मौजूद नहीं है, इनके पास भी हक मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को डिफेम आप क्या मुसलमानों को कन्वे कर रहे हैं कि आप काफिरों से नफरत करें? आपका मतलब तो वही था ना। देखिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग हैं और आपको झंडे की अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं ये सब बातें करके, तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ? सब्ज रंग मुसलमानों की इलामत है, सफेद रंग गैर मुस्लिमों की इलामत है, तो कम से कम झंडे का ही लाज रख लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद किया है, कम से कम झंडे का ही लाज रख ले। कमली है वो भी, इसलिए 2 रंग है। वही तो कह रही हूँ कि कम से कम झंडे की ही लाज रख ले। काफिर 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 बस कर दे, बस कर दे। मुल्क हमारा इतना पीछे रह गया है। वो तो कह रहा है कुरान पाक के अंदर, इन लदीन काफरू। जब एक है ही गधा है तो उसको घोड़ा कैसे कह? मेरी बात सुने, आप एक काम करिए ना, ये सामने हाई कोर्ट है, यहाँ लेकर मौलवियों को लेकर इकट्ठे हो जाए, कहे काफिरों को बाहर निकालो। नहीं, ये तो हुक्म ही नहीं है, वो तो हुक्म ही नहीं। जिम्मी रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, अपने तर्ज तरीके के अंदर रहेंगे। बस बात यहाँ पर हम एंड, कुफर को बयान नहीं कर सकते। बात को यहाँ पर एंड करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई माइनॉरिटी हो चाहे वो कोई मेजॉरिटी हो। आपकी नज़र में भेदभाव होगा, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको दोस्तों आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है। लगातार नफरत वाली जो बातें हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जनता है, पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वो कर रहे हैं। भाई कुछ मौलवी पहले माइक पे करते थे, आजकल ये वायरस जो काफिर वाला वायरस है, नॉन मुस्लिम वाला वायरस है, ये गली गली में पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। कट्टरता इतनी बढ़ चुकी है कि जैसा कि पहले आपने सुना होगा वीडियो के अंदर कि एक लड़की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठती है तो उसका जो भाई होता है उसको मार देता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा कट्टरता बढ़ गई है। हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई पूजा नहीं कर रहा है तो हम लोग कहते हैं ठीक है बेटा ना करो, कोई बात नहीं है, ये तुम जब तुम्हारा मन हो तब कर लेना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप सोचिए कितनी ज्यादा कट्टरता बढ़ चुकी है कि सिर्फ नमाज ना पढ़ने के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया, उसके भाई के द्वारा कत्ल कर दिया गया। इसके बाद में जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि उसको मंथली पीरियड आए हुए थे जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ने जा सकती थी और उसको बता भी नहीं सकती थी क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर इतना ज्यादा खुलकर बात नहीं की जाती है मर्दों से। तो ये सब मानसिक बीमारी जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती चली जा रही है। और जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत, काफिरों के खिलाफ नफरत, देख लीजिए आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो गधे हैं, उनको कोई तमीज नहीं है और वो गधे हैं तो उनको घोड़ा कैसे कहा जा सकता है। अगर यही बात अगर कोई अंग्रेज या कोई हिंदू उठकर यही बात कह देता कि जितने मुसलमान हैं वो गधे हैं तो फिर देख लीजिए कितना ज्यादा बवाल हो जाता, मतलब इस्लामोफोबिया वाली बातें होने लगती। लेकिन ये लोग दूसरे को गरियाते रहे, उससे कोई भी जो है फोबिया का काम नहीं होता है, सिर्फ ये लोग सही होते हैं। अच्छा एक और बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि इनके यहाँ पर जो इनके दिमाग के अंदर एक फिट कर दिया गया है कि एक शब्द फिट कर दिया है कि जो काफिर हैं वो तुम्हारे जो है दोस्त नहीं हो सकते, तुमसे नीचे हैं। और ये भी ये कह रहा है कि भैया जो अमेरिका है या नॉन मुस्लिम की जितनी भी कंट्री है उनका जो सिस्टम है सबसे करप्ट सिस्टम है, सबसे बेकार सिस्टम है, तो तुम्हारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी बेकार सिस्टम है। लेकिन ये लोग बात करते हैं शरीयत के कानून की। लेकिन जब एक बार मैंने देखा था एक पाकिस्तानी मौलवी था, उससे एक बात चल रही थी तो उससे जब पूछा गया कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कोई कंट्री बता दीजिए जिसमें शरीयत वाले कानून हो और वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे सुपर पावर कंट्री हो, अमेरिका को टक्कर दे सके, तो उन्होंने दांत दिखा दिया कि ऐसा तो कोई नहीं है। तो एग्जाम्पल भी नहीं है, बस ये थ्योरी के ऊपर अपनी ये मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। और जो कट्टरता वाली बात है, जो नफरत वाली बात है, इनके दिमाग से कभी नहीं जाने वाली है। ये लगातार बढ़ती जा रही है नॉन मुस्लिमों के खिलाफ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।